इस 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, रिड्यूस द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस इन सेपरेबल फॉर्म्स एंड देन सॉल्व। तो यहाँ देखें क्वेश्चन में भी कमांड दे रहा है कि पहले डिफरेंशियल इक्वेशंस को सेपरेबल फॉर्म में चेंज करना है, SDE जो क्वेश्चन नंबर 1 का कॉन्सेप्ट है, एंड देन सॉल्व। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम यह है कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन होंगी जिन्हें आप सेपरेबल फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ y प्लस एक्स होल स्क्वायर है, तो आप फार्मूला खोलेंगे तो ये और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एक सपोजिशन या सब्स्टिट्यूशन का प्रोसेस है, इसलिए ये क्वेश्चन की कमांड भी आपको इस तरह दी गई है। पेपर में ये कमांड में भी ना हो, सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशंस हों, तो वहाँ आपको क्वेश्चन अपनी प्रैक्टिस से जज करना है कि ये क्वेश्चन इजीली सेपरेबल फॉर्म में चेंज होगा या आपको कोई सूटेबल सपोजिशन करनी होगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट इस तरह करेंगे कि y प्राइम का मतलब क्या है, dy अपॉन dx इक्वल टू y प्लस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम इसको लेट करेंगे ताकि हम एक सब्स्टिट्यूशन कर लें। तो u वेरिएबल यूज़ किया गया है एक्सरसाइज में, हम इसको y प्लस एक्स सपोज कर लेंगे, ठीक है। अब इसके लिए देखें एक छोटी सी वर्किंग आपको यहाँ ये करनी है कि जब आप ये लेट कर लें तो u इक्वल टू वाई प्लस एक्स। अब आपने इसको, आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो x ही रहेगा, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ही करेंगे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस के लिए कांस्टेंट है। आपका सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल y जो है वो चेंज हो जाता है, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x आप करें तो ये हो जाएगा du अपॉन dx इक्वल टू dy और dy अपॉन आपके पास हो जाएगा dx और डिफ्रेंशिएट ऑफ x हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ से आप dy अपॉन dx की वैल्यू को फाइंड आउट कर लीजिए कि dy अपॉन dx आपके पास बन जाएगा du अपॉन dx माइनस 1। ये जो आपने सब्स्टिट्यूशन फाइंड आउट की है इसको आप अपनी इक्वेशन नंबर 1 में अब आपने पुट करना है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 को अब आप रीराइट करेंगे, तो रीराइट में ये इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी कि dy अपॉन dx की जगह पर आपके पास du अपॉन dx माइनस 1 पुट हो जाएगा और y प्लस एक्स होल स्क्वायर की जगह पे आपका वेरिएबल जो लेट किया है u स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको इजीली सेपरेबल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ हो जाएगा, यानी आप अपने वेरिएबल को सेपरेट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सॉल्व होगा। सबसे पहले आपके पास देखिए du अपॉन dx एज इट इज़ है और 1 को आप शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस यू स्क्वायर। अब आपके पास dx को अगर हम राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, ठीक है, इन दोनों की जगह को चेंज कर लेते हैं, ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा du अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू dx। यहाँ से अब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, यानी थर्ड स्टेप अब इंटीग्रेशन का बन गया, ठीक है। यानी यहाँ पर आपके पास थर्ड स्टेप में इंटीग्रेशन आएगी। पहले स्टेप में आपकी जो है वो सूटेबल सब्स्टिट्यूशन आ जाएगी और सेकंड स्टेप में वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे और थर्ड स्टेप में इंटीग्रेशन का स्टेप आ जाएगा, यानी 1 अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर du और इंटीग्रेशन ऑफ dx, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको याद ये रखना है कि ये इंटीग्रेशन का कौन सा फार्मूला है, 1 अपॉन 1 प्लस अगर एक्स स्क्वायर dx हो तो आपके पास ये टेंजेंट इनवर्स x का केस बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बन जाएगी टेंजेंट इनवर्स u इक्वल टू राइट हैंड साइड के इंटीग्रेशन में जस्ट x और फिर प्लस c उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब टेंजेंट इनवर्स को हम शिफ्ट कर लेते हैं राइट साइड पे, तो ये हो जाएगा u इक्वल टू टेंजेंट और x प्लस c, ठीक है। अब आप u की जगह पे जो आपने लेट किया था x प्लस वाई, यानी u इक्वल है आपके पास x प्लस वाई के, तो x प्लस वाई दोबारा रिप्लेस हो गया
टेंजेंट एज इट इज़ है, x प्लस सी भी एज इट इज़ है। अब y आपके पास, क्योंकि जनरल सोल्यूशन की तरफ आप जा रहे हैं, y एक तरफ रखिए और टेंजेंट x प्लस सी और ये हो जाएगा माइनस एक्स। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो आपका रिजल्ट बन जाएगा इस फर्स्ट पार्ट का। तो होपफुली आपको तीनों स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे। 2 का पार्ट बी अब हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहला तो देखें स्टेप ये होता है कि आप y प्राइम को चेंज करके लिख लेते हैं, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू टेंजेंट x प्लस वाई, ठीक है, -1। फिर यहाँ पर आपको एक सूटेबल सब्स्टिट्यूशन लेट करनी है, तो आप इसको x प्लस वाई को लेट कर लेंगे। ठीक है, सिमिलर पैटर्न पर कि लेट u इक्वल टू x प्लस वाई, और सेम स्टेप मैंने आपको इसका बताया कि आप जब लेट कर लें तो फिर आप उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x प्लस वाई एज इट इज़। यहाँ आपके पास डिफ्रेंशिएट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, और ये हो जाएगा du अपॉन डी एक्स का डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x1 और y का dy अपॉन डी एक्स। यहाँ से आपको dy अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो आपके पास आ जाएगी du अपॉन डी एक्स -1। ठीक है, तो आपके पास जो इक्वेशन नंबर 1 है उसे आप रीराइट कर लेंगे, रीराइट इक्वेशन नंबर 1। तो ये आपके पास dy अपॉन डी एक्स जो है वो रिप्लेस हो जाएगा du अपॉन डी एक्स -1 इक्वल टू टेंजेंट, और x प्लस वाई की जगह पे u आ जाएगा और -1। ठीक है, अब देखें दोनों साइड पर -1 आ रहा है इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी du अपॉन डी एक्स और टेंजेंट u। अब वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, सेपरेट वेरिएबल का स्टेप आ जाता है सेपरेट वेरिएबल्स। तो यहाँ पर ये SDE का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ, तो du अपॉन टेंजेंट u हो जाएगा और इक्वल टू dx। यहाँ थर्ड और लास्ट स्टेप आ जाता है इंटीग्रेट का। ठीक है, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हम इसको इंटीग्रेट अप्लाई कर लेते हैं। तो 1 अपॉन टेंजेंट u du इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। 1 अपॉन टेंजेंट u जो है वो आपके पास कॉट u में चेंज हो जाएगा, और कॉट के इंटीग्रेशन का फार्मूला आपको याद होगा कि कॉट u का इंटीग्रेट होता है ln साइन, अगर x होता तो x है, यहाँ u है तो u यूज़ कीजिए, और x का इंटीग्रेट dx का इंटीग्रेट जस्ट x प्लस c। ठीक है, तो यहाँ अब ये कॉन्सेप्ट यहाँ सॉल्व हो गया है, लेकिन हमें क्योंकि ln को भी ख़त्म करना है, तो ln को ख़त्म करने के लिए हमें यहाँ पर एक्सपोनेंशियल यानी टेकिंग एक्सपोनेंशियल e ऑन बोथ साइड। ठीक है, ये हमें एक कॉन्सेप्ट यूज़ करना होता है। इसमें आपके पास e ln साइन u इक्वल टू ई एक्स प्लस सी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आ गया। e एंड ln एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो जस्ट आपके पास साइन u रह जाएगा। और यहाँ मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि अगर e की पावर में एडिशंस हैं यानी x प्लस सी, तो आप इसको लिख सकते हैं e ऑफ x मल्टीप्लाई बाय e ऑफ c। अब देखें ये स्टेप जो है e ऑफ c ये कांस्टेंट है, ये अगेन c में चेंज हो जाएगा, यानी e की जो पावर c आपके पास आ रहा है ये दोनों कांस्टेंट्स हैं, तो e रेज टू पावर c इक्वल टू अगेन c यानी कांस्टेंट। अब ये आपके पास हो जाएगा साइन u इक्वल टू c e रेज टू पावर x। अब आपके पास साइन u को आपने लेट किया हुआ था, वो उसी तरह आप एक तो पहले ये कर लें स्टेप कि साइन के फंक्शन को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें ताकि u जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाए। तो ये हो जाएगा आपके पास साइन इनवर्स और c e रेज टू पावर x। अब u की जगह पर आप दोबारा पुट कीजिए x प्लस वाई और साइन इनवर्स c e रेज टू पावर x, और y को आपने आइसोलेट करना है यानी इन टर्म ऑफ y इक्वेशन बनानी है। तो साइन इनवर्स c e रेज टू पावर x और प्लस x को शिफ्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस x। तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो वही 3 स्टेप्स हैं, मेमोराइज कर लीजिए।
कि 3 स्टेप्स में फर्स्ट में आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं, सेकंड में वेरिएबल को सेपरेट करते हैं और थर्ड में थ्रू इंटीग्रेशन आप अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके जनरल सॉल्यूशन बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी अब हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास अगेन एक डिफरेंशियल इक्वेशन है dy अपॉन dx इक्वल टू, अब देखिए ये y अपॉन x है आपके पास और नेक्स्ट में आप उसको लिख सकते हैं y अपॉन x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। अब आपको लेट करना है तो यहाँ लेट होगा आपके पास y अपॉन x इक्वल टू u। ठीक है, फिर आपने सेम स्टेप्स के साथ कि y अपॉन x है इक्वल टू u है तो हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू यू एक्स। नेक्स्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेकिन यहाँ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x में फिर आपको ये ख्याल रखना है कि यहाँ प्रोडक्ट रूल यूज़ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो मैं तमाम स्टेप्स को बहुत क्लियरली आपको बता रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन आपको ना रहे। ये अब आपके पास dy अपॉन dx इक्वल टू, देखें प्रोडक्ट रूल में क्या है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये u रह जाएगा और ये आपके पास जो है dx dx ओवर dx जो है वो 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगी 1 और ये x du अपॉन dx, ये आपने dy अपॉन dx की सब्स्टिट्यूशन फाइंड आउट कर ली। यहाँ अब आपके पास केस हो जाता है रीराइट इक्वेशन नंबर 1, जो आपकी गिवन इक्वेशन होती है उसको आप रीराइट करेंगे। तो देखें पहला जो है वो dy अपॉन dx है। ठीक है, इसकी जगह पर आप पुट कर देंगे जो आपने सब्स्टिट्यूशन निकाली है u प्लस x du अपॉन dx। ठीक है, इक्वल टू आ गया। अब आपके पास है y अपॉन x, इसे आपने लेट किया हुआ है u, यहाँ u आ गया। फिर आपके पास y अपॉन x का स्क्वायर है यानी u स्क्वायर हो गया। अब ये जब इक्वेशन रीराइट हो जाती है तो फिर आपने इसके वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, लेकिन उससे पहले आपके पास देखें दोनों तरफ u नज़र आ रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आपके पास सिंप्लीफाई हो गई x du अपॉन dx इक्वल टू यू स्क्वायर। तो अब वेरिएबल सेपरेट करना इजी हो गया है, du अपॉन यू स्क्वायर हो जाएगा और 1 अपॉन x इंटू dx हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास वेरिएबल सेपरेट हो गए। इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, u को आप रेसिप्रोकल कर लें यानी कि माइनस साइन उसकी पावर को चेंज कर लें माइनस में, तो ताकि ये न्यूमिनेटर में आ जाए और du, और इसी तरह 1 अपॉन x तो आप एज इट इज़ रहने देंगे क्योंकि इसका इंटीग्रेट आपको पता है कि ln x होता है। तो जब आप थर्ड स्टेप पे जाएंगे इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ इंटीग्रेशन में u रेज टू पावर -2 du और 1 अपॉन x dx। ठीक है, तो u की पावर -2 है। अब इंटीग्रेशन का तरीका आपको याद होगा कि पावर में एक ऐड कर लीजिए, तो -2 प्लस 1 हो जाएगा -1 और -1 से ही डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू, और यहाँ इंटीग्रेट हो जाएगी ln x प्लस c। ठीक है, तो जब आप अच्छा यहाँ पे क्योंकि अब पहले वाले के साथ ln x यूज़ हो रहा है, यहाँ एक और कॉन्सेप्ट भी यूज़ होता है, उस चीज़ को मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ और करके। ठीक है, कि ये आपके पास -1 अपॉन यू दोबारा इसको रेसिप्रोकल कर लिया ln x, क्योंकि मुझे ln x की इक्वेशन एक तरफ मेरे पास ln x मौजूद है तो मैं इस कांस्टेंट को भी ln c लिख सकता हूँ। ठीक है, ये ln c भी कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन ln c लिखने से मुझे फ़ायदा ये होगा कि अब ये ln की इक्वेशन को मैं ln के रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकता हूँ कि अगर दो ln की टर्म्स के बीच में प्लस साइन है तो उनको एज प्रोडक्ट लिख सकता हूँ। ठीक है, अदरवाइज आपके पास जो फर्स्ट स्टेप है उसमें आप ऐसा नहीं कर सकेंगे तो आप अपने आंसर को मीट नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए ये स्टेप भी आप याद रखिएगा कि ये भी एक टेक्निक है कि कांस्टेंट है तो उसके साथ ln लगाने से कांस्टेंट की नेचर नहीं बदलेगी, वो अगेन कांस्टेंट ही रहेगा।
अब इसको -1/u एज इट इज़ है और इसको हम लिख सकते हैं ln cx एज प्रोडक्ट हमने इसको लिख लिया, ठीक है। अब माइनस साइन को अगर हम शिफ्ट कर देते हैं तो माइनस साइन में ये आ जाएगा -ln cx, ठीक है। इसको भी हम शिफ्ट कर सकते हैं कि अब आपके पास ये माइनस की टर्म शिफ्ट हो गई। अब u को अगर रेसिप्रोकल करते हैं, u लिखते हैं हम इसको, तो दूसरी तरफ की टर्म हमारे पास भी रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो वो आपके पास आ जाएगा 1/-ln cx, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपके पास जो है वो टर्म सिंप्लीफाई हो गई। अब आपने जो u है उसको आपने स्टार्टिंग में लेट किया था कि u = y/x = 1/-ln cx, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ तक सिंप्लीफाई हो गया। अब इसको एक दफ़ा हमने ये ln की टर्म को रिमूव करने की कोशिश करते हैं कि ये ln की जो टर्म है ये हमारे पास कैसे रिमूव हो सकती है, ठीक है। तो इसको रिमूव करने के लिए आप अपने कॉन्सेप्ट को जहन में रखें कि हमें दोनों तरफ क्या करना होता है, आप इसको एक्सपोनेंशियल लेना होता है। जब एक्सपोनेंशियल लेते हैं तो उससे आपका ln कैंसिल हो जाता है। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट है, और एक कॉन्सेप्ट ये कि आप जस्ट x को मल्टीप्लाई कर दें राइट साइड पर और उसके बाद इसको अपना आंसर कर दें, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं, यानी इसको y = x ये और -ln cx, ठीक है। इसको एज इट इज़ भी लिख सकते हैं आप। ये यहाँ तक भी आप अपना आंसर सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने अपने आंसर को बुक से मैच करना है तो उसके लिए मैं आपका अब स्टेप आपको यहाँ से बताता हूँ दोबारा कि y/x आपके पास मौजूद है और यहाँ ये -1/ln cx, ये मैं स्टेप यहाँ से आपको स्टेप दोबारा बता रहा हूँ कि अगर आप अपने आंसर को बुक से टैली करना चाहते हैं तो पहले इस माइनस साइन को हम शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पर। तो ये -y/x = 1/ln cx है, ठीक है। अब आप इसको रेसिप्रोकल कीजिए। तो रेसिप्रोकल जब अगर हम इसको करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा -x/y = ln cx। और अब हम इस पे एक्सपोनेंशियल अप्लाई करते हैं, टेकिंग एक्सपोनेंशियल e ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब हम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं तो एक्सपोनेंशियल के अकॉर्डिंगली e -x/y एज इट इज़ रहेगा और यहाँ e ln cx है, ठीक है। तो e और ln एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो e -x/y = cx। तो आपके पास ये भी इसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन बन जाएगा जो आपकी बुक से आपके रिजल्ट को मैच कर देगा, ठीक है। तो आप दोनों तरह से अपनी प्रैक्टिस को करें ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि आंसर मीट नहीं कर रहा। एक आध स्टेप आप पहले रुक सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपर सॉल्यूशन तक जाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट डी सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये आपको देखने में क्वेश्चन पार्ट सी जैसा लगेगा, लेकिन इसमें एक माइनर सा चेंज है। वो चेंज आपको मैं अभी समझाता हूँ कि क्या है। dy/dx आपके पास एज इट इज़ है और यहाँ पर y/x प्लस और यहाँ आप इसको x/y, यही चेंज है जो अगर आपने नोट कर लिया हो कि यहाँ पर आपके पास y/x है और यहाँ x/y है। प्रीवियसली ये दोनों टर्म्स सेम थी, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो इस चेंज से आपको जो भी चेंज आगे फर्दर आएगा वो आप देखते जाएं कि पहला स्टेप था हम इसको लेट करते हैं कि y/x = u, ठीक है। जब हम इसको लेट कर लेते हैं तो फिर लेट करके हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी आपके पास y/x = u है। देन आप इसको लिख सकते हैं y = xu। देन आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x होगा, ठीक है। और dy/dx = x, यानी फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएट ऑफ u प्लस u एंड देन डिफ्रेंशिएट ऑफ x। अब आपके पास ये x और du/dx प्लस u आपके पास रह जाएगा। तो dy/dx की आपने सब्स्टिट्यूशन फाइंड आउट कर ली। इसी तरह आप इस इक्वेशन को देखिए, अगर मैं y/x को x/y कर दूं, रेसिप्रोकल करूं, तो ये u हो जाएगा 1/u।
तो अब आपको ये रीराइट इक्वेशन जब करनी है तो थोड़ा सा एहतियात से आपने चीज़ों को सब्स्टिट्यूट करना है। रीराइट इक्वेशन नंबर 1, पहले आप dy अपॉन dx की जगह पर उसकी सब्स्टिट्यूशन पुट कर दें, x du अपॉन dx प्लस u, ठीक है, इक्वल टू, फिर y अपॉन x को आपने लेट किया है u, देन प्लस, और फिर x अपॉन y आपके पास है 1 अपॉन u, तो यानी 1 अपॉन u का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास इस तरह। ये आपकी इक्वेशन रीराइट हो गई, जिसमें u दोनों तरफ एडिशन में नज़र आ रहा है तो वो कैंसिल हो गया। अब आपके पास x du अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन u स्क्वायर, ठीक है। अब वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, तो सबसे पहले तो ये देखें u स्क्वायर जो है वो लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और x की टर्म्स को हम लेफ़्ट साइड पे भेज देंगे, राइट साइड पे भेज देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा u स्क्वायर du और x हो जाएगा 1 अपॉन x और मल्टीप्लाई विद dx। ये आपके वेरिएबल सेपरेट वाला स्टेप, यानी यहाँ पर SDEB सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आपने यहाँ पर इंटीग्रेट करना है, ठीक है। इंटीग्रेट का स्टेप करते हैं ऑन बोथ साइड, तो u स्क्वायर du इक्वल टू 1 अपॉन x dx। तो इंटीग्रेशन तो बहुत सिंपल है इनके अंदर। u स्क्वायर का इंटीग्रेट जस्ट क्या हो जाएगा, पावर में एक ऐड कर दें, u क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू ln x। अब देखें प्लस c लिखना है, उसको आप ln c लिखें ताकि आपकी इक्वेशन बैलेंस होके एज ln के जो आपके पास फंक्शन है यानी उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अप्लाई कर सकें। तो अब आपने इसको u क्यूब अपॉन 3 रहने दिया और इसको हम ln को cx यानी प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। देन ये जो डिनोमिनेटर में 3 है लेफ्ट हैंड साइड पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट साइड पर। यहाँ ln की एक और प्रॉपर्टी काम करेगी कि ln से पहले एक नंबर है तो वो उसको पावर में चेंज कर देगा, ठीक है। तो u क्यूब इक्वल टू ln और यहाँ हो जाएगा cx का होल क्यूब। अब यहाँ पर हम u क्यूब की जगह पर उसकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और अगर हमने ln को पहले ख़त्म करना है तो हम टेकिंग एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं, ठीक है। टेकिंग e ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर हम एक्सपोनेंशियल को अप्लाई कर देते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ तो आई थिंक अब आपको बार बार यूज़ होकर बहुत अच्छे से आ गई होंगी। e u की पावर 3 हो जाएगा इक्वल टू e ln cx होल क्यूब। e एंड ln एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, e एज इट इज़ है, u की जगह पर आप उसकी जो हमने सब्स्टिट्यूशन लेट की थी y अपॉन x वो पुट कर दें, तो y अपॉन x का होल क्यूब हो जाएगा और इक्वल टू cx का होल क्यूब है आपके पास, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो आंसर बन गया। इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह लिख सकते हैं, e y क्यूब अपॉन x क्यूब इक्वल टू c क्यूब और x क्यूब, ठीक है। ये यहाँ आपका ये जनरल सॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है।